नौजवान पाकिस्तानी सिंगर आशिद वजात इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं। उनको सोनी म्यूज़िक ने यहाँ पर ख़ास तौर पर बुलाया है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूज़िक लेबल्स है, जिसमें उनकी यहाँ पर परफॉर्मेंस भी रही और उनके मुख्तलिफ यहाँ पर इंगेजमेंट है कि आपको जो सोनी म्यूज़िक ने इन्वाइट किया है, तो जो फेस्टिवल जिसमें आपने परफॉर्म किया उसके बारे में बताएं। जी, ये कॉवेंट्री में गुडाइवा फेस्टिवल था और बहुत ही मज़ेदार रहा। आई थिंक साउथ एशियन एक्ट और स्पेशली पाकिस्तान से सिर्फ मैं ही था, तो अच्छा लगता है हमेशा रिप्रेजेंट करना इस तरह साउथ एशियन म्यूज़िक को इंटरनेशनली। बहुत अच्छा रहा और हमारी ट्रिप ओवरऑल ही बड़ी अच्छी रही है। बड़ा मज़ा आ रहा है बात करते हुए, मीडिया से रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान को। अच्छा है, सोनी म्यूज़िक के साथ बहुत अच्छा सफ़र रहा है और आगे भी बहुत सारे मज़ेदार आर्टिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान के, कुछ बड़े अच्छे जिनके आजकल गाने बड़े हिट चल रहे हैं, उनके साथ कुछ गाने प्लान कर रहा हूँ, वो आ रहे हैं। कुछ टीवी प्लेस पे काम चल रहा है, तो होपफुली साल आगे वाला बड़ा इंटरेस्टिंग हो। जो सीरीज़ में जिसमें आप अपनी उम्र से भी पीछे चले गए, वीसीआर और उस ज़माने में चले गए कि जब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कैसा रहा आपका ये जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल एक आज से 30-35 साल पहले चले जाना? मेरे को वो मूवी नबील कुरैशी ने डायरेक्ट की है, जो बहुत हमारे जाने माने डायरेक्टर हैं, एक्टर इन लॉ। उन्होंने 7-8 फिल्में बनाई हैं, उनको बड़ा वो 90s की हैं, तो उनको बड़े अच्छे से हमें ब्रीफ करना आता था। तो नाबालिग अफराद जिसमें मैं और समर जाफरी मेरे साथ थे, बहुत अच्छा रहा। अच्छा लगता है गेटअप वेटअप चेंज करके करने को, जब कुछ मिलता है तो लगता है अंदर के एक्टर को ज़रा ठंड पहुंचती है। तो नाबालिग अफराद मूवी का नाम था। आई थिंक जिन्होंने नहीं देखी वो नाम से समझ गए होंगे कि फुल कॉमेडी है, बड़ी मज़ेदार है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आपके तो वालिदैन भी फुल टाइम वो पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में उनका के बड़े नाम है, तो आपका जो मतलब घर में जब आप एज अ फैमिली बैठे होते हैं तो आपके डिस्कशंस क्या होते हैं? म्यूज़िक और एक्टिंग की होती हैं या कुछ और भी उसके अलावा बातचीत करते हैं? पता है, मैं अगर सच बोलूँ ना तो वाकई म्यूज़िक और एक्टिंग की बहुत डिस्कशन होती है, और कोई अगर पांचवा हमारे साथ आके बैठ जाए ना जिसका नहीं ताल्लुक शोबे से, तो अक्सर बहुत बोर हो जाता है। वो कहता है तुम लोग क्या सिर्फ यही बातें करते हो। अब तो मेरा छोटा भाई भी म्यूज़िक में आ गया, तो बिल्कुल ही सारी बातें यहीं हो गई हैं। पर मुझे लगता है कि हमारा शौक़ भी म्यूज़िक और फिल्म्स और आर्ट की तरफ रहा है शुरू से, तो हम बॉन्ड भी सारे उस चीज़ के ऊपर ही करते हैं। तो ज़्यादातर इस पे चीज़ें ही होती हैं। अभी वो आ रहे हैं लंदन 2-3 दिन में, तो हमारी प्लान अभी से बन गया कि ये मूवी देखेंगे। आपका जो म्यूज़िक है उसमें फ्यूजन है और क्लासिकल टच भी है, मॉडर्न भी है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक जो रैपर्स है उनका एक कल्चर सामने आ चुका है, क्विक फिक्स म्यूज़िक भी आ गया। तो आपका जो जानते हैं कि आप किसी हवाले से प्रेशर फील करते हैं अपने ऊपर के मतलब जो एक मार्केट डिमांड होती है या जो इसी हवाले से? आई थिंक बिल्कुल मैं एक प्रेशर तो होता ही है कि कमर्शियल म्यूज़िक बनाओ, लोगों को अच्छा लगे, चले वो म्यूज़िक। लेकिन मैं देखें वही करूँगा जो मुझे अच्छा करना आता है। अब मैं आज अगर एक रैप कर लूँ किसी गाने में कि वो चल जाए, वो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे आता ही नहीं है रैप करना, मुझे नेचुरली वो चीज़ आती ही नहीं है। तो आई थिंक आप बस नेचुरली अपनी तरफ से अच्छा गाना बनाएं, जिसमें आपको जो अच्छा लग रहा है वो डालें, और गाना अगर अच्छा होगा तो वो खुद ही चल जाए। जो टॉप 3 के कौन से वो गाने हैं जो आपको एक्चुअली जो वजह शोहरत भी बने और जहाँ पर जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है कि आपने वही वहाँ पे परफॉर्म करना है और एट एनी कॉस्ट? नंबर 1 तो जिसने हमारी समझ लें कि ज़िंदगी में तब्दीली आई, वो सदके था, जो बहुत पॉपुलर था। इसके अलावा मेरे इस साल 4-5 गाने आए हैं, लेकिन मैं उनको नेम नहीं करता, मैं कुछ और इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एक हमने मूवी की थी 2019 में, छलावा। उसका टाइटल सॉन्ग था छलावा है छलावा कभी। वो बहुत मेहंदियों पे उस ज़माने, और मैं छोटा भी था तो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग था। और एक गाना था पर्दे में रहने दो, एक मूवी थी, हानिया आमिर अली रहमान थे उसमें, उसका एक गाना था पीला रंग, उस पर हम लक्स स्टाइल अवार्ड्स जीते थे। तो ये 3 गाने हैं जो बड़े स्पेशल रहे हैं। आई थिंक सोशल मीडिया ने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट की हैं साउथ एशियंस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, और ख़ास तौर पे आप कैसे देखते हैं जो पाकिस्तान का जो इस वक्त का जो म्यूज़िक सीन है और जो नई जनरेशन जो म्यूज़िक सामने ला रही है? मुझे लगता है, मैं अभी हर किसी को यही कह रहा था कि पाकिस्तानी म्यूज़िक सीन इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो लगता है दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक सीन्स हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, चाहे वो कोक स्टूडियो हो। पाकिस्तान का म्यूज़िक इतना अच्छा कर रहा है। और अब वही जैसे आपने कहा, सोशल मीडिया की दौर में ना फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपके फॉलोअर कम है या आपका गाना या आपको कोई जानता है कि नहीं जानता। वो एल्गोरिदम ऐसा है कि आप कुछ रिलीज़ करेंगे और अच्छी चीज़ होगी, वो खुद ही पता भी नहीं चलेगा, वो इंडोनेशिया भी पहुंच जाएगी, श्रीलंका भी पहुंच जाएगी। तो सारे यंग बच्चे या कोई भी म्यूज़िक में आना चाह रहा है तो मैं उनको बोलूँगा बिल्कुल निराश ना होएं, खुले दिल से काम करें। अब वो सोशल मीडिया का इतना बड़ा सहारा है कि आपका गाना या आपका ड्रामा या कुछ भी जो है वो पहुँच जाएगा सही लोगों तक।